हम बडविक प्रोटोकॉल के विज्ञान पर चर्चा करेंगे। बडविक प्रोटोकॉल एक नेचुरल ट्रीटमेंट है जिसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है। इसे जर्मनी की डॉक्टर जोहाना बडविक ने डेवलप किया था। ये कैंसर और कई बीमारियों का एक बहुत ही बेहतरीन उपचार है। डॉक्टर जोहाना बडविक ने फिजिक्स बायोकेमिस्ट्री में एमएससी किया था और नेचुरोपैथी में उन्होंने पीएचडी की डिग्री हासिल की थी। वो जर्मनी के फेडरल इंस्टीट्यूट ऑफ फैट्स रिसर्च की सबसे बड़ी पोस्ट के ऊपर थी। उनका नाम नोबेल पुरस्कार के लिए 7 बार नॉमिनेट हुआ। उनका उपचार कैंसर के मूल कारण पर काम करता है। तो कैंसर का मूल कारण क्या है? तो जर्मनी के ही एक डॉक्टर ओटो वारबर्ग थे जिन्होंने 1931 में कैंसर के मूल कारण का पता लगाया था, यानी कैंसर के प्राइम कॉज का। उन्होंने कहा था कि किसी भी बीमारी के 2 तरह के कारण होते हैं। एक होता है मेन कारण, मुख्य कारण, वो एक होगा और हर रोगी में आपको वो देखने को मिलेगा। और उसके बाद उन्होंने कहा कि किसी भी बीमारी के कई सेकेंडरी कॉजेज हो सकते हैं। वो किसी मरीज में कोई सेकेंडरी कॉज मिलेगा, किसी में कोई सेकेंडरी कॉज मिलेगा। जैसे जैसे मैं मलेरिया का उदाहरण देता हूं आपको। मलेरिया का जो मूल कारण है वो मलेरिया का पैरासाइट है, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। उसकी 4 किस्में हैं। जब तक वो आपके शरीर में नहीं पहुंचेगा आपको मलेरिया नहीं होगा। लेकिन जैसे पुअर हाउसिंग कंडीशंस, जैसे मच्छर का काटना, ये सेकेंडरी कॉजेस हैं। ये आपको देखने को मिलेंगे, कभी कभी नहीं मिलेंगे। क्योंकि आप अगर इन्फेक्टेड ब्लड को, मलेरिया पैरासाइट से इन्फेक्टेड ब्लड को अगर ट्रांसफ्यूज कर देंगे किसी को, तो भी उसको मलेरिया हो जाएगा। यहाँ मच्छर ने नहीं काटा है उससे। तो ये सेकेंडरी कॉजेस है। अब उन्होंने कहा कि कैंसर का जो मूल कारण है वो है हमारी कोशिकाओं में ऑक्सीजन की कमी हो जाना। उन्होंने कहा कि अगर हम 48 घंटे के लिए हम सेल में ऑक्सीजन का लेवल अगर 35% कम कर दें तो वो सेल कैंसरस हो जाएगा। और उन्होंने ये बताया कि जो सेल्स हैं, जब ऑक्सीजन उनमें नहीं पहुंच पाती है तो फिर वो ग्लूकोज का फर्मेंटेशन करने लगते हैं। इस फर्मेंटेशन में सिर्फ 5% ऊर्जा बन पाती है और एक खराब वाला लीवो रोटेटिंग लैक्टिक एसिड बनने लगता है जो हमारे बॉडी को एसिडिक बनाता है। डॉक्टर ओटो वारबर्ग के सिद्धांतों को हम इस चित्र द्वारा भी समझ सकते हैं। इसमें दाईं तरफ एक सेल बना हुआ है और उसकी सेल मेम्ब्रेन दिखाई दे रही है, और बाईं तरफ से ये ऑक्सीजन आ रहे हैं लेकिन ये अंदर नहीं जा पा रहे हैं सेल के। तो ग्लूकोज का फर्मेंटेशन हो रहा है, सिर्फ 5% एनर्जी बन रही है, एसिड का फॉर्मेशन हो रहा है और कैंसर डेवलप हो गया है। हमारे शरीर की जो एनर्जी करेंसी है उसे हम एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट या शॉर्ट में एटीपी भी कहते हैं। और हमारे सेल में जो एनर्जी का यानी कि एटीपी का जो प्रोडक्शन होता है वो 3 स्टेप्स में होता है। पहली स्टेप है ग्लाइकोलाइसिस, जो ऑक्सीजन की एब्सेंस में भी संपन्न हो जाती है और इसमें 2 एटीपी बनते हैं। दूसरी स्टेप है क्रेब्स साइकिल और तीसरी स्टेप है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन। ये क्रेब्स साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन दोनों एरोबिक स्टेप्स हैं, मतलब बिना ऑक्सीजन के संपन्न नहीं होंगी
और इनमें क्रमशः 2 और 32 से 34 एटीपी बनते हैं। इस तरीके से मतलब अगर हमारे सेल में प्रॉपर ऑक्सीजन पहुंच रही है तो हम 36 से 38 एटीपी बनाएंगे। लेकिन अगर ऑक्सीजन नहीं मिल रही है सेल को तो ग्लाइकोलाइसिस होगा, क्रैब साइकिल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन नहीं होंगी, ग्लूकोज का फर्मेंटेशन होगा, लैक्टिक एसिड बनेगा और कुल हमें सिर्फ 2 यूनिट यानी 5% एनर्जी हमें मिल पाएगी। डॉक्टर ओटो वार्बर्ग ने हमें यह भी बताया कि ऑक्सीजन को सेल में पहुंचाने के लिए 2 तत्व जरूरी होते हैं। पहला उन्होंने बताया कि सल्फर युक्त प्रोटीन जो हमारे कॉटेज चीज, क्वार्क, पनीर वगैरह में मिलते हैं। दूसरा उन्होंने कहा कि कुछ फैट्स हैं जिन्हें हम पहचान नहीं पा रहे। डॉक्टर ओटो वार्बर्ग ने कई प्रयोग किए थे, उन्होंने ब्यूटेरिक एसिड को भी लेकर प्रयोग किए थे, लेकिन वो असफल रहे। वो ये तो मानते थे कि फैट तो है कोई जो उस ऑक्सीजन को सेल में पहुंचाने के लिए ज़रूरी है, लेकिन वो फैट क्या है उसे कोई भी नहीं पहचान पा रहा था। आप इस बात को इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि ऑक्सीजन जिस जिस प्लेन से, उसके जिस वाहन से सेल के अंदर पहुंचता है, उस प्लेन में 2 इंजन्स होना जरूरी है। पहला है प्रोटीन और दूसरा है फैट। अगर ये दोनों इंजन्स नहीं होंगे तो ये फ्लाइट टेक ऑफ ही नहीं करेगी। लेकिन अगर दोनों तत्व मौजूद हैं, दोनों इंजन उस फ्लाइट में हैं, तो ऑक्सीजन को लेकर के ये फ्लाइट सीधी सेल के अंदर जाकर लैंड करेगी। अब समय बीतता रहा और 1949 में जर्मनी की डॉक्टर जोहाना बर्टविग ने एक पेपर क्रोमेटोग्राफी नाम की टेक्निक डेवलप की। इस टेक्निक से वो फैट्स को पहचानना, उनकी प्रॉपर्टीज को, वो कैसे बिहेव करते हैं, कैसे काम करते हैं, सारी उनकी कार्य प्रणाली को समझना पॉसिबल हुआ। वो फैट्स थे अल्फा लिनोलेनिक एसिड और लिनोलिक एसिड। एक ओमेगा 3 फैट है, एक ओमेगा 6 फैट है, और ये दोनों फैटी एसिड्स अलसी के कोल्ड प्रेस तेल में भरपूर मात्रा में मिलते हैं। ये फैट्स हमारे शरीर में नहीं बन सकते हैं, इन्हें डाइट द्वारा लेना जरूरी है, इसलिए इन फैट्स को असेंशियल फैट्स का दर्जा दिया गया है। अब मैं आपको अल्फा लिनोलेनिक एसिड की क्वांटम साइंस को समझाने की कोशिश करता हूं। तो आप देख रहे हैं इसमें कि एक अल्फा लिनोलेनिक एसिड का चित्र है, और ये अल्फा लिनोलेनिक एसिड एक 18 कार्बन की चेन होता है। इसके पहले कार्बन को अल्फा, दूसरे को बीटा, तीसरे को गामा, चौथे को डेल्टा, और इस तरीके से जो आखिरी कार्बन होता है उसको हमेशा ओमेगा कहते हैं। ये जो पहला कार्बन है वहां पर एक कार्बोक्सिल ग्रुप बना हुआ है, मतलब COOH बना हुआ है। इसको हम हेड भी कहते हैं या इसको कार्बोक्सिल एंड भी कहते हैं। और ये जो ओमेगा कार्बन है, लास्ट कार्बन है, यहां पर एक मिथाइल ग्रुप बना हुआ है, मतलब CH3 बना हुआ है। अब चूंकि ये एक पॉली अनसेचुरेटेड फैट है, ये हाइड्रोजन की दृष्टि से अनसेचुरेट हुआ है, मतलब इसमें कुछ जगह पर हाइड्रोजन अलग हुए हैं। इसमें आप देख सकते हैं कि तीन जगह पर जो है ये हाइड्रोजन अलग हुए हैं, एक ही तरफ के हाइड्रोजन अलग हुए हैं, और जहां हाइड्रोजन अलग हुए हैं वहां पर चेन बैंड हुई है, एक डबल बॉन्ड फॉर्म हुआ है, और
जहाँ ये चेन बैंड होती है वहाँ वो चेन कमज़ोर पड़ जाती है और इस बैंड में डीलोकेलाइज इलेक्ट्रॉन्स इकट्ठे हो जाते हैं और इन डीलोकेलाइज इलेक्ट्रॉन्स को डॉक्टर बडविग ने इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स या पाई इलेक्ट्रॉन्स की संज्ञा दी है। उन्होंने ये सारी चीज़ें पेपर क्रोमेटोग्राफी से साफ साफ देखी हैं। ये जो जीवन ऊर्जा से भरपूर इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये हमारी जीवन शक्ति है। ये इलेक्ट्रॉन्स ही हमें ऊर्जावान, बलवान, बुद्धिमान, निरोगी और चिरंजीवी बनाते हैं। ये इलेक्ट्रॉन्स ही हैं जो कोशिका में ऑक्सीजन को आकर्षित करते हैं। ये इलेक्ट्रॉन्स ही कैंसर को और दूसरी बीमारियों को हील करते हैं। बडविग ने इन्हें सबसे बड़ा अमरत्व घटक माना है। अमरत्व घटक का मतलब होता है एंटी एंट्रोपी फैक्टर, यानी कि वो जो हमें दीर्घायु बनाए, हमें स्वस्थ रखे। और साथ में बडविग ने एक बात कही थी कि ये जो मेरा कैंसर का ट्रीटमेंट है, जिसे बडविग प्रोटोकॉल कहते हैं, ये तो इस पूरी क्वांटम साइंस का एक छोटा सा हिस्सा है, एक ट्रेलर है। पिक्चर तो अभी बाकी है दोस्तों। ये जो फैट्स हैं, इन फैट्स को डॉक्टर बडविग ने हमारे शरीर के लिए हमारे आहार का सबसे अहम और सबसे इम्पॉर्टेंट और वाइटल तत्व माना है। और उन्होंने कहा कि जो प्रोटीन नाम है, मतलब प्रोटीन का मतलब होता है मैं पहले हूँ, तो ये जो प्रोटीन नाम है ये फैट्स को दिया जाना चाहिए था, न कि प्रोटीन्स को। और ये हमारा दुर्भाग्य है कि इस विज्ञान को न कहीं पढ़ाया जाता है, न बडविग के बाद इस पर कोई रिसर्च हुई है। याद रखो दोस्तों, अगर इस विज्ञान पर आगे रिसर्च होती तो हम जीवन के अनेक रहस्यों जैसे टेलीपैथी, हिप्नोटिज्म, एस्ट्रोलॉजी आदि से पर्दा उठा सकते थे। अनेक रोगों का उपचार संभव हो सकता था। मैं आज के वैज्ञानिकों से निवेदन करना चाहता हूं कि वे इस विषय पर रिसर्च शुरू करें। अब मैं आपको अच्छे और ख़राब फैट्स में फ़र्क समझाता हूं, ट्रांस फैट क्या होते हैं ये बतलाता हूं। तो यहाँ पर 2 फैटी एसिड्स के चित्र बने हुए हैं। जो ऊपर वाला है इसमें आप देख रहे हो कि सिर्फ नीचे के हाइड्रोजन अलग हुए हैं, डबल बॉन्ड फॉर्म हुआ है, चेन बैंड हुई है और इसमें डीलोकेलाइज इलेक्ट्रॉन्स इकट्ठे हो गए हैं। ये हमें एनर्जी देगा। ये अच्छे फैट हैं, इनको हम सिस फैट भी कहते हैं। हमें इन्हीं फैट्स का सेवन करना चाहिए। और ये जो नीचे हैं, नीचे जो फैटी एसिड आप देख रहे हो, इसमें आप देख रहे हो कि विपरीत दिशा के हाइड्रोजन अलग हुए और डबल बॉन्ड तो फॉर्म हुआ है। हाइड्रोजन अलग होंगे तो डबल बॉन्ड तो फॉर्म होगा, लेकिन ये चेन बेंड नहीं हुई है और इसमें इलेक्ट्रॉन्स इकट्ठे नहीं हुए हैं। और जिस फैट में जिस अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स में इलेक्ट्रॉन क्लाउड नहीं है, वो हमारे लिए किसी काम के नहीं है। वो हमें सिर्फ बीमार कर सकते हैं, वो हमें मौत की तरफ ले जा सकते हैं। और इनसे हमें हर हाल में बचना चाहिए। जो आजकल ये बाज़ार की जितनी भी चीज़ें मिलती हैं वो सब इन्हीं ख़राब फैट से, जिनको हम ट्रांस फैट कहते हैं, उनसे बनती है। ये फास्ट फूड, पिज़्ज़ा, बर्गर, ये सब चीज़ों से हमको बचना चाहिए, बेकरी से बचना चाहिए। ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये परमाणु का पार्ट है, एटम का पार्ट। तो एटम में क्या होता है कि एक सेंटर में एक न्यूक्लियस होता है, उसमें 2 पार्टिकल्स होते हैं। एक होता है पॉजिटिव चार्ज वाला प्रोटॉन और दूसरा होता है न्यूट्रल चार्ज वाला न्यूट्रॉन। और न्यूक्लियस के चारों तरफ ये इलेक्ट्रॉन्स जिनमें नेगेटिव चार्ज होता है, ये एक निश्चित कक्ष में निश्चित फ्रीक्वेंसी पर ये हमेशा घूमते रहते हैं, परिक्रमा करते रहते हैं। और ये इलेक्ट्रॉन्स
हमेशा सक्रिय, ऊर्जावान और गतिशील रहते हैं। इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन से प्रेम करते हैं और इनका चुंबकीय क्षेत्र गतिशील फोटॉन्स को अपनी ओर आकर्षित करता है अगर वो एक ही फ्रीक्वेंसी पर स्पंदन कर रहे हों। यह प्रकृति की बहुत ही दिलचस्प और रुचिकर क्रिया है जो भौतिक, जैविक, पारलौकिक और दार्शनिक दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है। ये जो सूर्य से निकलने वाला जो प्रकाश है वो इस ब्रह्मांड में, इस कायनात में सबसे तेज गति से विचरण करता है। प्रकाश समय के साथ चलता है। सूर्य की किरणों के सबसे छोटे कण को, यानी प्रकाश के सबसे छोटे कण को क्वांटा या फोटोन कहते हैं, जो अनंत है, शाश्वत है, सक्रिय है, सदैव है, ऊर्जावान है और गतिशील है। इन फोटॉन्स को एक स्थान पर स्थिर करना असंभव है। ये ऊर्जा का सबसे परिष्कृत रूप है। फोटोन सबसे निर्मल लहर है। फोटॉन्स ही जीवन है। इनके बिना जीवन अकल्पनीय है। ये अपना रंग, प्रकृति और फ्रीक्वेंसी बदल सकते हैं। यही थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का आधार है। हम सूर्य के बच्चे हैं। सूर्य से हमें बहुत प्रेम है और यह कोई संयोग मात्र नहीं है। हमारे शरीर की फ्रीक्वेंसी, हमारे शरीर की लय सूर्य की लय से इतनी मिलती है कि इस पूरी कायनात में सूर्य की ऊर्जा का सबसे अधिक अवशोषण हम मनुष्य करते हैं। और ये क्षमता और बढ़ जाती है जब हम इलेक्ट्रॉन से भरपूर अल्फा लिनोलेनिक एसिड का सेवन करते हैं, जिनका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड सूर्य से निकले फोटॉन्स को आकर्षित करता है। स्वस्थ मानव शरीर में भरपूर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। उसमें सूर्य के फोटॉन्स को आकर्षित और संचय करने की क्षमता सबसे ज़्यादा होती है। उसके शरीर में भरपूर अल्फा लिनोलेनिक एसिड और ऑक्सीजन होते हैं। उसकी सारी जीवन क्रियाएं सुचारू रूप से संपन्न होती है। वह सदैव ऊर्जावान, बलवान, बुद्धिमान, चरित्रवान, निरोगी और चिरंजीवी रहता है। वह सदैव भविष्य में आगे की ओर अग्रसर रहता है। इसे मानुष की संज्ञा दी गई है। इसके विपरीत अमानुष की भी परिकल्पना की गई है। अमानुष में फोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स बहुत कम होते हैं। वह ऊर्जाहीन और कमज़ोर रहता है। उसकी जीवन क्रियाएं शिथिल हो जाती हैं। उसके विचार और सोच नकारात्मक हो जाते हैं। वह विभिन्न रोगों से ग्रस्त रहता है और गर्त में चला जाता है। जल्दी मृत्यु को प्राप्त होता है। ये फ्रेडरिक डेसार हैं, एक बहुत बड़े क्वांटम फिजिसिस्ट थे। इन्होंने कहा था कि अगर हमारे शरीर में ये जो सोलर इलेक्ट्रॉन्स हैं, इनकी संख्या को हम 10 गुना बढ़ा दें तो मनुष्य की उम्र 10,000 वर्ष हो जाएगी। जब हम अलसी के तेल और पनीर को ब्लेंड करते हैं तो उनकी बॉन्डिंग होती है। जो हमारा अलसी का तेल है उसमें अल्फा लिनोलेनिक एसिड है और उसमें ये नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स क्लाउड्स हैं, और जो पनीर है उसमें सल्फर कंटेनिंग प्रोटीन का ये जो पीला है सल्फर ग्रुप, वो पॉजिटिवली चार्ज होता है। तो ये नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों की बॉन्डिंग होती है। ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और एक लाइपोप्रोटीन नाम का पदार्थ बनाते हैं जो हमारी सेल मेम्ब्रेन्स, हमारे माइटोकॉन्ड्रियाज की इनर आउटर मेम्ब्रेन्स का हिस्सा बनते हैं। और प्रोटीन और फैट के बीच में एक हाइड्रोजन ब्रिज फॉर्म होता है और ये हाइड्रोजन ब्रिज बनना ज़रूरी है। यही वो ज़रिया है, यही वो रास्ता है जिस पर चलकर ये हीलिंग इलेक्ट्रॉन्स हमारे सिस्टम में पहुंचकर हमें हमारे कैंसर को हील करते हैं। अब बडवी के पास वो दोनों तत्व थे जो ऑक्सीजन को सेल में आकर्षित करते हैं। तो उन्होंने सोचा कि अब मैं कैंसर को हील कर सकती हूँ। तो उन्होंने जर्मनी के म्यूंस्टर शहर के 4 बड़े हॉस्पिटल से 642 मरीज इकट्ठे किए, उन पर अपना ट्रायल किया, उनको अलसी का तेल और क्वार्क ब्लेंड करके देना शुरू किया
3 महीने बाद उन्होंने देखा कि मरीज़ों में तो बहुत ज़्यादा सुधार हुआ है, उनके एनर्जी लेवल अच्छे हो गए हैं, उनके हीमोग्लोबिन बढ़ गए हैं, उनके ट्यूमर छोटे हो गए हैं। ये तो बहुत बड़ा चमत्कार था। तो फिर बटविक ने उत्साहित होकर कैंसर का एक नेचुरल ट्रीटमेंट डेवलप किया, जिसका नाम उन्होंने बटविक प्रोटोकॉल रखा। इसमें उन्होंने अलसी के तेल, क्वार्क या कॉटेज चीज़, जूसेस, रॉ ऑर्गेनिक डाइट, फ्लैक्सीड ऑयल का मसाज, कुछ बाथ्स, कुछ एनिमास वगैरह को शामिल किया और उन्होंने लगभग 2500 मरीजों का ट्रीटमेंट किया। इस उपचार से उनको हर तरह के कैंसर में, हर स्टेज के कैंसर में, यहाँ तक कि ऐसे मरीजों में जिनको हम कह देते हैं ना भाई अब कुछ नहीं हो सकता, कर ले जाओ, ऐसे मरीजों में भी, मरणासन्न मरीजों में भी डॉक्यूमेंटेड 90% सक्सेस प्राप्त है। यहाँ डॉक्यूमेंटेड शब्द इसलिए प्रयोग हुआ है कि वहाँ के एक हेल्सिंकी शहर में सर्जरी क्लिनिक के इंचार्ज थे प्रोफेसर हॉल में, वो डॉक्टर बटविक के मरीजों का डेटा रखते थे और उनके हिसाब से जो बटविक की सक्सेस रेट थी वो 90% से ज़्यादा थी। ये मिस्टर लोथर हरनाई से हैं। ये बटविक के संपर्क में 3-4 साल रहे आखिरी सालों में और बहुत कुछ इन्होंने बटविक से सीखा है। इन्होंने बटविक के मरीज़ों के पते भी लिए और पूरी दुनिया में घूमकर उन मरीज़ों से साक्षात्कार किए और कई ऐसे मरीज़ों के भी उन्होंने साक्षात्कार किए जो अपने कैंसर को दूसरी अच्छी ऑल्टरनेटिव थेरेपी से ठीक होकर आज स्वस्थ जीवन बिता रहे हैं और उनके अनुसार बटविक प्रोटोकॉल भी जो है सबसे बढ़िया उपचार है कैंसर का और कई अन्य बीमारियों का। जर्मनी में इनका एक सेंटर है और वहाँ पर ये जो है अपना ट्रीटमेंट करते हैं। ये प्रेजेंटेशन देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।